ऐसा क्या वाकया था, ऐसा क्या बात आपको लगी कि आपने पार्टी छोड़ के पार्टी बदली? कि एक व्यापारी के साथ लूट हुई, बड़ी लूट हुई। वो एफआईआर कराने गया। अपने जीवन में एक पल आया जब एनटीपीसी मोबाइलर फटा था और संजोगवश मैं वहां से 500 मीटर दूर था। आज हम बात करेंगे एक ऐसे शख्स के बारे में जिसकी कहानी शायद ही आपको पता हो। सपना था आर्मी में जाने का, लेकिन पहुंच जाते हैं राजनीति में। आखिर राजनीतिक करियर कैसा रहा, कहां से प्रेरणा मिली और कहां से राजनीति में कदम रखा? हमारे साथ हैं ऊंचाहार विधायक मनोज पांडे जी। आज हम उनसे बातचीत करेंगे और बहुत सारी ऐसी जानकारी लेंगे जो शायद ही कुछ को पता हो, कुछ लोगों को नहीं पता हो। स्वागत है सर आपका। जी नमस्कार। सबसे पहले तो हम बात करेंगे, आप राजनीति में आए कब और राजनीति में आने का सपना कैसे हो पूरा? देखिए, कभी कभी आवश्यकता परिस्थितियों की जनक होती है। कुछ परिस्थितियां ऐसी आई जिनके कारण हमें राजनीति में आना पड़ा। राजनीति आज इसको कोई किसी रूप में ले सकता है, किसी रूप में परिभाषित कर सकता है। नेता तो सुभाष चंद्र बोस भी थे, जिन्होंने देश की आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ा। महात्मा गांधी जी, जिन्होंने देश की आज़ादी की आवाज़ बुलंद किया और अपने अहिंसा आंदोलन से अंग्रेज ब्रिटिश हुकूमत को हिलाकर रखने काम किया और देश को छोड़ने के लिए मजबूर करने का काम किया। क्या आपका बैकग्राउंड ही राजनीतिक करियर ऐसी था? ही परिस्थितियां कुछ हमारे जीवन में भी आई। मेरा सदैव से बचपन से ये रहा कि न्याय के साथ खड़ा होना चाहिए और अन्याय का प्रबल विरोध करना चाहिए। और ऐसी एक परिस्थिति आई कि एक व्यापारी के साथ लूट हुई, बड़ी लूट हुई। वो एफआईआर कराने गए आज से 30 साल पहले। उसकी एफआईआर नहीं नोट हो रही थी और उसको लेकर के मैं सक्षम पुलिस अधिकारियों से मिला, जिले के प्रशासन के अधिकारियों से मिला। और जब हमें लगा कि उसके बाद भी प्रशासन की कान में जू नहीं रहेंगी, तो मैं उस मांग को लेकर के अहिंसात्मक तरीके से आंदोलन पे बैठा, धरने पे बैठा। अंत में प्रशासन को झुकना पड़ा, एफआईआर भी हुई और उसमें मुलजिम भी पकड़े गए। और तब से हमें लगा कि कोई एक ऐसा प्लेटफार्म चाहिए जिस प्लेटफार्म के माध्यम से गरीब, कमजोर, वंचित और जिनके साथ अन्याय हो, उन्हें हम न्याय दिलाने में सफल हो पाए। और यही कारण था कि जनता का सपोर्ट भी मिलता रहा, जनता का स्नेह मिलता रहा। हमने हरदम राजनीति को ये माना कि ये सेवा का एक प्लेटफार्म है और उस प्लेटफार्म के माध्यम से हम लोगों की मदद कर सकते हैं। सबसे और पहला चुनाव कब लड़ा था आपने? 1995 में मैं पहला चुनाव रायबरेली नगर पालिका का लड़ा था और बहुत अच्छा लोगों का हमें सपोर्ट, आशीर्वाद मिला और 14,900 कुछ मत मैं पाया था और मात्र 600-700 मतों से मैं हार गया था। लेकिन 2000 में फिर लड़ा। 2000 में रायबरेली का नगर पालिका अध्यक्ष हुआ और रायबरेली का ही नगर पालिका अध्यक्ष नहीं हुआ। जब 2002 में पूरे प्रदेश की नगर पालिकाओं के और मेयर एसोसिएशन का गठन हुआ, तो पूरे प्रदेश का नगर पालिकाओं का अध्यक्ष, स्टेट म्युनिसिपल बोर्ड का चेयरमैन बनने का भी हमें सौभाग्य मिला। और हमें खुशी है कि हम जिन पदों पर रहे हैं वहाँ हमें काम करने का ऐसा अवसर मिला जो आज भी इतिहास है। अगर नगर पालिकाओं में आप देखें तो नगर पालिकाएं जो एक स्वायत्त संस्था हैं और भारत के संविधान के 73वें और 74वें संविधान संशोधन के बाद इसको एक तीसरी सरकार के रूप में देखा गया था। उस पर तमाम प्रतिबंध थे प्रशासन के। नो कॉन्फिडेंस मोशन हमने हटवाया। जनता से चुना हुआ व्यक्ति को कुछ नाम मात्र के सदस्य हटा दिया करते थे। राज्य वित्त आयोग में, रिवॉल्विंग फंड में, उसमें का 14वां राज्य वित्त आयोग था और स्थापना निधि में तमाम अधिकारियों, ब्यूरोक्रेसी का मकड़ जाल था, उसको हटा करके निकायों को स्वतंत्र कराने का और निकायों को स्वतंत्रता से काम कराने का अवसर दिया। और वहीं से नहीं, उसके आगे 2007 विधानसभा क्षेत्र चांदा जनपद सुल्तानपुर से विधानसभा लड़ने का मौका मिला। उसके पूर्व ही माननीय मुलायम सिंह जी, स्वर्गीय मुलायम सिंह जी, जिनको हम लोग बहुत सम्मान से नेताजी कहते हैं, उनकी सरकार में मंत्री रहने का और एडवाइजर टू सीएम रहने का भी हमें अवसर मिला। और ईश्वर और जनता का सदैव लगातार आशीर्वाद मिलता रहा। 2012 ऊंचाहार विधानसभा की सम्मानित जनता ने हमें मौका दिया। 2012 वहाँ से निर्वाचित कराया, सरकार में कैबिनेट मंत्री के रूप में काम करने का मौका मिला और तमाम जनता से जुड़े विभाग, चाहे कृषि विभाग
के मंत्री के रूप में, चाहे आईटी विभाग के मंत्री के रूप में, चाहे धर्मार्थ विभाग के मंत्री के रूप में, चाहे वैकल्पिक ऊर्जा मंत्री के रूप में, और चाहे साइंस एंड टेक्नोलॉजी जैसे महत्वपूर्ण विभागों में भी काम करने का अवसर मिला। और 2012 ही नहीं, 2017, 2022 ऊंचा हार की हमारी जनता ने हमें काम करने आपकी का जीत अवसर लगातार दिया। अजय रही, हाँ सामने बिल्कुल, कोई भी पार्टी हो। ये अजय करने का काम तो ऊंचा हार की जनता ने किया। मैं उनका कृतज्ञ हूँ कि उस ऊंचा हार के परिवार रूपी जनता ने सदैव हमारे हर संघर्षों में साथ दिया, हमारे कार्यों का मूल्यांकन करते हुए अपने बेटे और भाई को हर बार अवसर देने का काम किया। विधानसभा कोई ऐसा वाकया जो लोगों को ना पता हो, आपने कोई बात कही और वो मानी ना गई हो, मुलायम सिंह जी जो थे उन्हें सपोर्ट करा हो आपका? देखिए, नेताजी एक विराट हृदय के और एक उदार प्रवृत्ति के नेता रहे। जमीन और किसानों से वो जुड़े रहे और सदैव उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं को सम्मान दिया। और इसमें कोई दो राय नहीं, कहने में कोई गुरेज नहीं कि नेताजी जमीन की हकीकत जहाज में भी बैठ करके भांपते थे और यही कारण था बड़ी संख्या में लोग उनके साथ जुड़े। लेकिन दुर्भाग्य है, कभी कभी जो नेताजी ने फसल को लगाई उसको लोगों ने सही दवा देने का काम, प्रफुल्लित करने का, पल्वित करने का काम नहीं किया। नेताजी एक किसान नेता थे, जमीनी नेता थे और मैं उनकी सदैव प्रशंसा करता रहा हूँ। उन्होंने हरदम जमीन की राजनीति किया है। अब दुर्भाग्य है कि जिन रास्तों को उन्होंने शुरू किया था उन रास्तों को उनके ही लोगों ने बंद करने का काम किया। ऐसा कोई खुशी का पल जिसे आप शेयर करना चाहें अपनी पूरी लाइफ का, विधायक जी, जब आप सबसे ज्यादा खुश हुए हों? देखिए, हम उसी पल सबसे ज़्यादा खुश होते हैं जब हम अपने किसी कमज़ोर भाई को, जिसको लंबे समय से न्याय न मिला हो और वो समाज का अंतिम पायदान पर बैठा हुआ व्यक्ति हो, जब उसे हम न्याय दिला ले जाते हैं, उसका अधिकार दिला ले जाते हैं, हमें उसमें बहुत खुशी होती है। और मैंने सदैव ये कोशिश किया कि जो संकट का समय हो, संक्रमण काल का समय हो, उस समय अपने क्षेत्र की उस जनता को जिसने हमको यहाँ बैठाया उसके साथ खड़ा होना चाहिए। मुझे कुछ मिला हो, मैं उसमें कितना खुश हुआ हूँ ये माने नहीं रखता। खुश तो तब आदमी होता है और मैं तो तब खुश होता हूँ जब मैं अपने बनाने वाले लोगों के लिए मैं कुछ कर पाने में सक्षम होता हूँ। ऐसे हमारे जीवन में एक पल आया जब एनटीपीसी बॉयलर फटा था और संजोगवश मैं वहाँ से 500 मीटर दूर था। इतना भयावह भीभत्स माहौल था, चारों चारों तरफ लोगों की लाशें, घायल लोग पड़े हुए थे, चारों तरफ धुआं था, प्रशासन को कुछ सूझ नहीं रहा था। मैं वहाँ पहुँचा और हमने घायलों को, जब वहाँ एम्बुलेंस नहीं पहुँच पाई मौके पे तुरंत, तो हमने अपनी गाड़ियों से अपने इन्हीं हाथों से उठा करके लोगों को रायबरेली अस्पताल, लखनऊ अस्पताल भिजवाया। उसमें जिन लोगों की जान बच गई तो मुझे लगा कि मैंने कोई एक पूर्ण कार्य मैंने किया। और यही नहीं, ऐसे जब जब लोगों के संकट आए हैं उनमें हम खड़े हुए हैं और न्याय के लिए लड़ पाए हैं, उनके काम आ पाए हैं, वो रात हमारे लिए सबसे अच्छी होती है और सबसे अच्छी नींद आपने हमें अपने एक आती है। इंटरव्यू में किसी एक ट्रक एक्सीडेंट की बात चर्चा करी थी बहुत पहले, कि कोई एक जी ट्रक एक्सीडेंट हुआ जिसमें 5 लोग घायल हुए थे। हाँ, मैं सरकार में मंत्री था और उस समय कोहरा था, काफ़ी घना हुआ, सर्दी के दिन थे, मैं लौट रहा था और मैंने देखा कि कुचरिए के पास कुछ मोटरसाइकिलें बिखरी हुई पड़ी हुई हैं और एक ट्रक नीचे गड्ढे में गिरा है। मैंने अपने सुरक्षा अधिकारियों से कहा कि इस कोर्ट को रुकवा के हम लोग चल के देखें कहाँ पे ये घटना हुई। हम लोग जब देखे तो उसमें एक बच्चा ट्रक के नीचे दबा हुआ पड़ा था और वो जीवित था, लेकिन वहाँ कोई मदद करने वाला नहीं था। उसमें रात्रि में 1 बज रहा था। मैंने वहीं से पुलिस अधीक्षक से और जिलाधिकारी से कहा और मैंने देखा कि अगर बहुत जल्द इसको नहीं निकाला गया तो इसकी मृत्यु हो सकती है। हमारी पूरी सुरक्षा स्टाफ ने, सब ने वहाँ कुछ बेलचे फावड़े जो मिले उनको करके हम लोगों ने ट्रक की उस आगे की बॉडी में थोड़ा गैप किया, उस बच्चे को निकाल पाए, हम लोग अस्पताल भेज पाए। और जब वो जीवित बचने की हमको खबर आई, स्वस्थ होने की, तो वो भी हमारे लिए बहुत खुशी का पल रहा है सदैव। अच्छा, विधानसभा जो आपकी ऊंचा हार है, ऊंचा अभी यहाँ एक कांड हुआ था, हत्या हुई थी, जी उसमें लगभग आपने परिवार को मिलाने का काम किया मुख्यमंत्री जी से, उसके बाद उसको सहयोग राशि भी दिलाई, लगभग 38 लाख रुपए की सहयोग राशि, और एक आवास दिलवाया। वो समय कैसा था, वो वक्त देखिए, कैसा एक था? दर्दनाक घटना घटी। अमेठी जनपद में 4 लोगों की गोली मारकर हत्या हुई, जिसमें एक पति था, एक पत्नी थी।
और दो छोटे छोटे नीरी बच्चियां थी, मासूम बच्चे। मासूम बच्चियां थी। एक की उम्र 4 से 5 साल थी, एक की 7 साल थी, और बड़ी नृशंसता से उनकी हत्या कर दी गई। और वो हमारी विधानसभा क्षेत्र के जगतपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत सुदामापुर गांव के रहने वाले थे। बहुत गरीब परिवार से वो व्यक्ति उठा था, भट्टे पे मजदूरी करता था, वहीं से शिक्षक की और उसने पुलिस की दोनों नौकरी अप्लाई किया, दोनों में बैठा वो, और उसकी दोनों में उसकी नौकरी लग गई, लेकिन उसने शिक्षा क्षेत्र चुना और उसकी हत्या कर दी गई। परिवार बहुत गरीब था, परिवार का एकमात्र सहारा वही बेटा था। मैं जब वहाँ पहुँचा, मैंने देखा कि तमाम राजनीतिक दलों के लोग आए और फोटो खिंचाने की होड़ थी पीड़ित परिवार के साथ। लोग फोटो खिंचवाते थे, चले जाते थे, फोटो खिंचवाते थे, चले जाते थे। वो मासूम निरी पिता जिसने अपने परिवार के 4 लोगों को खोया था, वो बेबस बैठा हुआ था। किसी ने नहीं ये देखने का प्रयास किया कि इसका परिवार आगे चलेगा कैसे। और मैं धन्यवाद दूंगा माननीय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी को। मैंने वहीं से उनसे फ़ोन से बात किया, उन्होंने अगले दिन टाइम दिया और पीड़ित परिवार को लेकर के जब मैं मिला तो तमाम तरीके के राजनीतिक उसके ऊपर आरोप मुझ पर लगाए गए, लेकिन वो पीड़ित परिवार को मैंने मिलवाया और माननीय मुख्यमंत्री जी ने पूरी उदारता से, दिल बड़ा करके, जो उनका नेचर है उसमें हमने जितनी मांगे उस परिवार के लिए रखी। न केवल 38 लाख रुपए, बल्कि उसके जीवोपार्जन के लिए एक सरकारी नौकरी उसके परिजनों को, उस परिवार को आगे कृषि कार्य के लिए 5 बीघा जमीन, एक मुख्यमंत्री आवास, अंत्योदय कार्ड योजना, आयुष्मान कार्ड, ये सारी चीज़ें उन्होंने आश्वासन ही नहीं दिया। मैं धन्यवाद दूंगा कि 16 घंटे के अंदर ये सारी चीज़ें काफी उस जल्दी पीड़ित सब चीजें परिवार हो को, गई। एक दलित परिवार था ये, उस दलित परिवार को मुहैया भी कराने का हमें मौका मिला। तो निश्चित रूप से कुछ चीज़ें राजनीति में वोट से मतलब नहीं रखी जा सकती। हम लोग जिस भावना के लिए आए हैं, जिस कार्य के लिए आए हैं, सेवा के लिए, वो करने का जब मौका मिलता है और उसमें हम सफल होते हैं तो हमें लगता है कि हम जिस क्षेत्र में आए हैं आज शायद हमको उसमें सफलता मिली है। तो इस तरह के जब कार्यों में हम लोगों को सफलता मिलती है तो निश्चित रूप से मन को संतोष होता है। विधायक जी, आप लगातार कई देखा जाता है हर प्रत्येक वर्ष लगभग कई कन्याओं, जो गरीब कन्याएं होती हैं, उनका विवाह भी करवाते हैं। देखिए, सामूहिक कार्यक्रम तो एक अलग चीज़ है, लेकिन जो हमारी सामर्थ्य है और जो हमारी क्षमता है उसमें हम सदैव ये प्रयास करते रहते हैं कि न केवल विवाह शादी में, बल्कि संकट के समय और उसके किसी दुख के समय हम लोग, वो उसका दुख का भी समय हो सकता है, खुशी का भी समय हो सकता है, उसमें एक गरीब के साथ हम कैसे भागीदारी करें। और मेरा मानना है, और मैं आपके इस चैनल के माध्यम से ये संदेश भी लोगों को देना चाहता हूँ, भारत रिश्तों का देश है। भारत की एक अटूट संस्कृति, सभ्यता और इतिहास रहा है। हमारे संस्कार ही देश की पहचान यहाँ पर स्थापित कर पाए हैं। ये हम सबकी जिम्मेदारी है कि हम इस चीज़ का जरूर ध्यान रखें कि अगर हम पूड़ी सब्जी खा रहे हैं, पूड़ी खीर खा रहे हैं, तो हमारा पड़ोसी कहीं भूखा न बैठा हो। उस भारत की परंपरा को लेकर के वो भी 2 पूड़ी खा सके, ना पूड़ी खा सके तो रोटी खा सके। अगर हम ये काम करेंगे और उसको अगल बगल अपने नज़र रखेंगे, तभी देश में सामाजिक एकता, समरसता आ पाएगी। और ये मैं सबसे आह्वान करना चाहता हूँ। ऐसा कोई काम जो भी आपके विधानसभा क्षेत्र में रह गया हो, जिसकी आप कल्पना करो कि भी ये काम होना चाहिए हमारी विधानसभा के लिए, तब जाके ऊंचाहार कहीं और विकास कर पाएगा? विकास एक सतत प्रक्रिया है। आप लगातार काम करेंगे, कुछ काम होंगे, कुछ काम रह जाएंगे, कुछ काम आपके करने के बाद नए आपके सामने आ जाएंगे चुनौती के रूप में। हमें खुशी है वो ऊंचाहार जहां पर एक सप्ताह दिन और एक सप्ताह रात की बिजली आती रही हो, 2012 से 18 घंटे उसे निर्विवाद बिजली देने का अवसर मिला। जो ऊंचाहार विधानसभा एक सब स्टेशन पे चल रही हो, वहां पर हमने 5 सब स्टेशन लगाए। जिस ऊंचाहार में एक अस्पताल रहा हो, आज वहाँ 5 अस्पताल है। जिस ऊंचाहार में 80% लोग कच्चे मकान में रहते हों, वहाँ आज 90% लोग पक्के मकान में रह रहे हैं। जिस ऊंचाहार की 80% सड़कें कच्ची थी, आज वहाँ 85% से ज़्यादा सड़कें पक्की हैं। जिस ऊंचाहार में लोगों ने गंगा पर पुल बनवाने के लिए 12 चुनाव लड़ लिए, पुल नहीं बना, वहाँ पहले प्लाटून पुल और फिर पक्का पुल बनवाए जाने का मौका मिला। शिक्षा क्षेत्र में एक पीजी कॉलेज, एक आईटीआई कॉलेज जैसे कॉलेजों को देकर के शिक्षा के क्षेत्र में भी आगे बढ़ने काम किया। और हमने, जो हमें खुशी है, संतोष है हमें, कि मैं कोशिश करता हूं कि जो वर्ष के 365 दिन होते हैं उसमें कम से कम 300 दिन अपनी विधानसभा के किसी न किसी गांव और अपने गांव की जनता के साथ ही उसको बिताने का काम करता हूं, उनके सुख दुख में ही रहने का काम करता हूं। लोग आस लगाए बैठे कि अभी आप भाजपा में, सरकार में मंत्री बनेंगे। देखिए, मेरा ये मानना है कि एक
जो ऊंचाहार की जनता ने हमें जो जिम्मेदारी दी है, जो हमें अधिकार दिया है, मैं उसमें भी जनता की अच्छी सेवा कर ले जा रहा हूँ। मैंने विपक्ष में भी था, तो मैंने विपक्ष के एक नेता के रूप में भी अपनी जिम्मेदारी का निर्वाह किया। सदैव किसान, गरीब, कमजोर, दलित और पिछड़ों की लड़ाई हमने हर प्लेटफार्म पे लड़ी है। हमें लग रहा है कि हम यहाँ पर भी अच्छी लड़ाई लड़ें, और मेरा ये मानना है कि व्यक्ति के ऊपर जब जो दायित्व आए उसका वो अच्छे से निर्वाह करे। अच्छा, एक अंतिम सवाल विधायक जी, ऐसा क्या वाकया था, ऐसा क्या बात आपको लगी कि आपने पार्टी छोड़ के पार्टी बदली? देखिए, राजनीति हम स्वार्थों के लिए नहीं करते। राजनीति अपने पेट को केवल जीवोपार्जन के लिए नहीं करते। राजनीति करने का उद्देश्य, मैंने कहा कि अपने मन को संतुष्ट रखना, और मन को संतुष्ट तब रख सकते हैं कि जिस लिए हम राजनीति में आए, कि हम अन्याय का विरोध कर सकें, न्याय दिला सकें, कमजोर गरीब के साथ हम खड़े हो सकें, समाज के अंतिम पायदान पर खड़े हुए व्यक्ति को भी मुख्य धारा में ला सकें। इसके लिए हम राजनीति करते हैं। और कभी कभी हम ये कहना चाहते हैं कि जब अगर हम अपनी विचारधाराओं, सिद्धांतों के विपरीत काम करते हैं तो हमारी पहचान खत्म हो जाती है। भारत, हमने कहा, भारत की एक अटूट संस्कृति है, सभ्यता है, हमारा एक धार्मिक स्थान है, उसका महत्व है, और भारत परंपराओं का और सनातन का देश रहा है। हम ये कैसे स्वीकार कर सकते हैं कि जिस भारत को भगवान राम, प्रभु राम के नाम से जाना जाता हो, जिस देश में कहा जाता हो कि माँ और पत्नी हो तो माँ सीता की तरह हो, भाई हो तो भरत की तरह हो, भक्त हो तो हनुमान जी की तरह हो, उसको कुछ चंद्र मुट्ठी भर के लोग, जिनकी कोई हैसियत नहीं है समाज में, वो एक दल में रह करके उनको अपमानित करें और अशब्दों का प्रयोग करें, तो धर्म हमारे आस्था का विषय है। उससे कोई समझौता न राजनीति में पहले था और न आगे होगा। 3 चीज़ों से मनोज पांडे समझौता नहीं कर सकते, अन्यायी के साथ खड़े नहीं हो सकते, गरीब कमजोर को छोड़ नहीं सकते, आस्था से खिलवाड़ स्वीकार नहीं कर सकते। रायबरेली की जनता से क्या कहना चाहेंगे आप? रायबरेली की जनता को बहुत बहुत प्रणाम करना चाहते हैं। यही रायबरेली की जनता है। बड़े छोटों, कमजोर कमजोर, दलित, पिछड़े, सब ने मिल करके एक सामान्य मनोज पांडे को उत्तर प्रदेश की विधानसभा में लगातार भेजने का काम किया। मैं रायबरेली की जनता के चरणों को प्रणाम करता हूं, उनका ऋणी हूं। जब तक जीवित रहूंगा, रायबरेली की जनता के लिए काम करता रहूंगा। आपने हमें इतना समय दिया, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे धन्यवाद। साथ थे ऊंचाहार विधायक मनोज पांडे जी। हमने इनसे बहुत सारी बातें करी और बहुत चर्चाएं हुई, चुनाव को लेकर चर्चाएं हुई, भविष्य को लेकर चर्चाएं हुई, आगे का कार्य कैसा होगा। आशा करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा। फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो, तक के लिए जय हिंद।